हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं सीबीएसई 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आती है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखेंगे नल मैट्रिक्स और फिर देखेंगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में हमारे पास वो वाली मैट्रिक्स आएगी जिसमें सिर्फ वन रो हो। इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो रो होगी वो हमेशा वन होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ये 1 2, इसमें रो 1 है, कॉलम 2 है। एक और एग्जांपल देते हैं जैसे 1 2 9। तो इसमें जो हमारे पास रो है वो 1 है लेकिन जो कॉलम है वो हमारे पास 3 है। इसमें ये एक है, जैसे ये इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास जो है वो रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास मेन है वो 1 रो है। रो हमारे पास हमेशा 1 होनी चाहिए लेकिन कॉलम हमारे पास कितने भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम सेकंड नंबर की, जो कि है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। जैसे रो मैट्रिक्स में हमारे पास 1 रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास 1 कॉलम होना चाहिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे ये है 1 2 3। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3x1। इसमें जो रो है वो 3 है और जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास 1 है। इसमें जैसे कि ये 1 2, तो ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम 1 है और जो रो है वो हमारे पास 2 हैं। ये 1 1x1, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम 1 होना चाहिए। रो मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे AIJ और 1x n। ये 1x n जो है वो ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स का वो होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें जो एक रो होगी तो हम इसको लिख सकते हैं 1x n। और कॉलम मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं AIJ और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n×1 से, क्योंकि इसमें रो कितनी भी हो सकती हैं लेकिन जो कॉलम होगा हमारे पास वो हमेशा 1 होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AIJ n×1। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा n×1। तो आइए देखते हैं अब हमारे पास थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम, यह 1 2 3 4 7 5 9 2 3। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 3x3। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे 3 है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें हमारे पास 2x2 की ये मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 ही हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसमें हम 2x2 नहीं, अकेला 2 भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं। अगर हमने कॉलम मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं लिख सकते या किसी और मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं जैसे A इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर हम इसको मैट्रिक्स B मान लें तो हम लिखेंगे B इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं, उसको एक ही डिजिट से रिप्रेजेंट करके, या तो वो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे होंगी या नंबर ऑफ कॉलम्स। हम अकेले ऐसा लिख सकते हैं जैसे A इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आइए देखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं AIJ और m×n, लेकिन साथ में लिखना होगा हमें वेयर m इज इक्वल टू n, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो आइए अब देखते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स
के उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, वेयर आई इज इक्वल टू जे। तो जैसे कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स में हमारे पास A11 है, A22 है, A33 है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, A11, A22, A33। तो यहाँ पे जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हुए, A11 हमारे पास 1 है, A22 7 है, A33 3 है। तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हुए वो हुए 1 7 3। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हुए A11 और A22। तो A11 हमारे पास 1 है और A122 हमारे पास 4 है। और जो एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं उनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 3 4 5 9 2। तो ये हमारे पास जो है इनको हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और इनको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स वो होंगे जहाँ पे आई जो है वो जे के बराबर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 7। तो ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो मतलब जब आई जे के बराबर होगा तो जो एलिमेंट होंगे वो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 नहीं होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 0 होंगे। तो आइए अब देखते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। नंबर 2 है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे हमारे पास एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये हमारे पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। ये है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are 1। इसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो ये है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स होती है हमारे पास, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हों उसको हम नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ए है 0 0 0
या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो जीरो हैं तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो आइए अब देखते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहली कि ये जो दो मैट्रिक्स होती हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर, जो दो मैट्रिसेस हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, इसका जो एलिमेंट है हमारे ऑर्डर है हमारे पास वो है 1 क्रॉस 3। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनका ऑर्डर जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर यहाँ पे सेम है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इक्वल हैं। जैसे A11 हमारे पास 1 है, A12 हमारे पास 2 है, और A13 हमारे पास 3 है। तो ये जो दोनों है मैट्रिसेस हैं ए, तो हम इनको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो बी के बराबर है। तो ए और बी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो जैसे हम देखते हैं, ए हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4, और बी है हमारे पास 1 2 C D। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 3 आएगी, और जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आएगी, अगर ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।